Mozart. बनाते हैं कैसे खीर बनाते हैं कोई कहते खीर बनाते हैं हिला हिला के हिला हिला के हिला हिला रम पिदाई वाले बाबा रम पिदाई वाले बाबा कैसे खीर बनाते हैं खीर बनाते हैं कैसे खीर बनाते हैं चलो कैसे खीर बनाते हैं कैसे खीर बनाते हैं सोच सोच के पिलाने वाले बाबा बड़ा कैसे खीर बनाते हैं और एक बार फिर से आपको जश्न आज़ादी की खुशियाँ जो है बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम एक धागे की मदद से एक एक्टिविटी करेंगे और जिसमें एक बहुत ही छोटा सा खूबसूरत हमारे लिए लेसन है जो आप बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो आप सब देखिए कि जब ये सामने लोगों ने एक्टिविटी देखी जब यीशु मसीह अपने बंदा और जैसे ही उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, उन्होंने वो फल खाया जिससे खुदा ने उनको मना किया था कि वो नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो फल खाया खुदा ने क्या किया, उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया। और फिर जब बाहर निकाल दिया तो फिर ना जो है उनकी नाफरमानी की वजह से इस पूरी रूहे ज़मीन पर क्या आ गया गुनाह आ गया। और गुनाह के बायस जो है इंसान जो है वो उलझनों में जो है वो ऐसे ही उलझता गया। कैसे? अभी मैं अपनी उंगलियों में डाल रही हूँ कि गुनाह की वजह से इस दुनिया में क्या आ गया, फसाद आया, लड़ाई झगड़े आ गए, कत्लो गारत होना शुरू हो गई और इस वजह से भाई भाई का क्या बन गए, दुश्मन बन गए। फैसला किया कि वो अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजेंगे और अब है कि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। और जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, खुदा ने उन्हें अपने फरजान बनने का हक दिया। और जो गुनाह हमें किस तरफ लेकर जाता है, हलाकत की तरफ लेकर जाता है, मौत की तरफ लेकर जाता है और फिर हम किस तरह सारी उलझनों में फंस जाते हैं। और जैसे खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को
खुदा ने उन्हें रूह कुदस से मामूर किया हुआ है और रूह कुदस की नेमतें उनकी जिंदगी में अपना काम कर रही है और उनके वसीला से बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो बरकत हासिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या हासिल कर रहे हैं? बरकत हासिल कर रहे हैं। और आज हमें भी मौका मिला है कि हम उनके वसीला से यीशु मसीह की पाक कलाम की खूबसूरत और पुरमसरत और पुरवकार बाबरकत बातों को सुने, अल्फाज को सुने, रूहानी और जिस्मानी तौर पर तक़वियत हासिल करें। ऐसे करें जरा, क्या हासिल करें? सारे ऐसे करें, तक़वियत हासिल करें। सो आइए हम खुदा के खादर को मैं दावत दूंगा आप सबकी भरपूर तालियों में, जब तक वो नहीं यहाँ पर पहुंचेंगे आपने ताली बजाते रहना है और सबकी भरपूर तालियों में काबिल इकराम मोहतरम खुदा के खादर और आरज़ जो सब आएंगे खुदा की जिंदा आवाज हम तमाम ये बयान करेंगे। जोरदार ताली के साथ खुदा की आवाज को लेकर आया है, उस आवाज को जो हमारी जिंदगियों में हम देखेंगे। यशाया नबी का सहीफा उसका 61 बाब उसकी पहली आयत से मैं तलावत करूँगा। मुक़द्दस पाक कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं।
उसने मुझे भेजा कि शिकस्तہ दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा बरकत करे। मेरे अजीजों, आज हम इस लफ्ज़ पर गौर करेंगे, वो आज़ादी का लफ्ज़ है। चूँकि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने आज़ादी का मफहूम समझना, इसके पैरेलल जो है वो गुलामी है। अगर आपने आज़ादी के बारे में जानना है तो आप उस परिंदे के पास जाइएगा जो पिंजरे में जो है वो कैद है, और देखिएगा कि ना वो अपनी मर्जी से उड़ सकता है, ना अपनी मर्जी से खा सकता है, ना अपनी मर्जी से पी सकता है। वो जिसके कब्जा में है वो जिस तरह चाहता है, अगर उसकी मर्जी होती है तो उसे खुराक देता है, मर्जी होती है नहीं खुराक देता, वो उसका गुलाम है। अगर उसे उस पिंजरे में से आज़ाद कर दिया जाए तो वो आज़ादी की ज़िंदगी जो है वो बसर करता है, वो अपनी मर्जी से उड़ता है, अपनी मर्जी से दाना दुनका जो है वो खाता है, पीता है। और इसी तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 14 अगस्त है, अगर आप इस तारीख पर गौर करें तो यहाँ पे बड़े सगीर, ये पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं होता था, ये बड़े सगीर पाको हिंद था। पूरा खित्ता जो है वो बड़े सगीर पाको हिंद कहलाता था। और क्या हुआ, यहाँ पे मुगलिया बादशाह थे और उसका आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर था। और उसके बाद से अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक कंपनी कायम की, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद उन्होंने फिर अपने ऐसे पर फैलाए कि इस पूरे मुल्क को, पूरे बरसगीर को अपने कब्जा में जो है वो ले लिया। और ये मुख्तसरन मैं बयान करना चाहता हूँ कि इसके बाद जब कायदे आज़म जो एक लीडर था, मुस्लिम लीडर था, उसने जब महसूस किया कि मिनॉरिटी के साथ, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम भी इस मुल्क के बरसगीर पाको हिंद में मिनॉरिटी की हैसियत से थे, तो उन्होंने कहा कि मिनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती हो रही है। और यहाँ तक कि हिंदू लोग जो हैं वो अपने, अक्सर मैंने सुना है बुजुर्गों के, वो चौंतरे पर भी जो है वो चढ़ने नहीं देते, और यहाँ तक कि उनका खाना पीना जो है वो मिनॉरिटी का अलग था। और फिर कायदे आज़म चूँकि पढ़ा लिखा था, उसने दो कौमी नज़रिया जो है वो पेश किया। एक जदोजहद जो है वो शुरू की इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए, इसके साथ ये भी जदोजहद की कि जितनी मिनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम जो अक्सरियत के इलाके हैं, वहाँ पे मुल्क जो है वो कायम होना चाहिए, मुल्क पाकिस्तान कायम होना चाहिए। और इस जद्दोजहद में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो क्रिश्चियन लीडर थे, एसपी सिंघा साहब और सीबी गबन, AR कर्नेलियस और फजल अलाही हेडमास्टर, ये उस वक्त से क्रिश्चियन सियासी लीडर थे जिन्होंने कायदे आज़म के साथ शाना बशाना काम किया है। इस मुल्क में आप ये जो आज़ादी मना रहे हैं, तो इसमें हमारे बुजुर्गों का, हमारे जो लीडर्स थे, मिनॉरिटी लीडर, उनका एक बड़ा हाथ था और उनकी एक बड़ी जद्दोजहद थी। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुल्क अगर वजूद में आया है तो वो मिनॉरिटी के क्रिश्चियनों के वोट से जो है ये मार्ज़े वजूद में आया। चूँकि पंजाब में जब पोलिंग हो रही थी तो टाई अप हो गया था, और जब जो क्रिश्चियन लीडर थे, जब उन्होंने वोट डाला, उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया, तो इस तरह से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। तो इस तरह से जो है वो मिनॉरिटी को आज़ादी मिली। और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में हम रहते हैं, बेशक 11 अगस्त को जो है वो कायदे आज़म ने जो तकरीर की थी, उसमें जो क्रिश्चियन, हिंदू, सिख थे, उनको भी बराबरी के हकूक़ जो थे वो दिए थे, और ये कहा था कि हम सब आज़ाद हैं, आप अपने इबादत गाहों में आज़ाद जो है वो दुआ इबादत कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद बेदर बे हुकूमतें आईं
आज भी मैं ये महसूस करता हूँ कि हम पे मिनॉरिटी पे जुल्म और ज़्यादती हो रही है, लेकिन चूँकि ये हमारे लीडरान ने, बुज़ुर्गों ने इस मुल्क पाकिस्तान में अपने खून की आबियारी की, तो हम उसको जो है वो मना रहे हैं और उम्मीद करते हैं, खुदावंद में पूरा उम्मीद है कि खुदावंद ये जो प्रॉब्लम मसाइल जो है इसमें इस मुल्क पाकिस्तान में मिनॉरिटी के साथ हैं, खुदावंद उन्हें हल करेगा। और इसके अलावा मैं बाइबल मुक़द्दस में से आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि मुख्तसरन मैं तो कुछ बहुत सोच के आया था, लेकिन चूँकि बच्चों का प्रोग्राम है, ज़्यादा वक्त जो है वो मैं ये समझता हूँ कि वो अच्छा नहीं है, आप पहले ही काफ़ी परफॉर्म कर चुके हैं। तो मुख्तसरन मैं बताना चाहता हूँ बाइबल मुक़द्दस में से बनी इसराइल की गुलामी को। जब हम खरूज 2 बाब पढ़ते हैं, सबसे पहले खरूज जब हम 6 बाब उसकी 5 और 6 आयत पढ़ते हैं तो लिखा हुआ, और मैंने बनी इसराइल के घराने को भी सुन सुन कर जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है अपने इस अहद को याद किया। सो तू बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद हूँ, मैं तुमको मिस्रियों के बोझ से नीचे से निकाल लूँगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आज़ाद करूँगा। और इसी तरह जब हम खरूज 2 बाब पढ़ते हैं, उसकी 23 और 24 आयत पढ़ते हैं तो लिखा हुआ, और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा, और खुदा ने उनका कहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ याद किया, और खुदा ने बनी इसराइल पर नज़र की और उनकी हाल को मालूम किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों के, ये बनी इसराइल जब मिस्र की गुलामी में थे तो इनसे बड़ी मशक्क़त ली जाती थी, ईंटें जो है वो इनसे बनवाई जाती, और इनको जो है वो मुआवजा इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था, सिर्फ इतना दिया जाता कि ये सिर्फ खा पी जो है वो सकें। तो खुदा ने मूसा को जो है बुजुर्ग मूसा को पैदा किया, और मैं उस सारे स्टोरी में तो नहीं जाना चाहता, जिस तरह से वो उसने शाही ख़ानदान में परवरिश की, और फिर जब कत्ल किया अबरानी का मदियान में चला गया, और उसके बाद खुदा उसे झाड़ी में मिला और खुदा ने कहा कि मेरी कौम को बनी इसराइल को आज़ाद करवा। उसने कहा खुदा मेरी, उसकी ज़ुबान में लुकनत थी, उसने फिर उसके भाई को स्टैंड किया, और जब वो फरून के पास आए हैं तो उसका दिल जो था वो बहुत सख्त था। बहुत सारी आफतें जो है वो मुल्क मिस्र में भेजी गई, खून की आफत भेजी गई, जुओं की आफत भेजी गई, मेंढकों की आफत जो है वो भेजी गई, मरी की आफत भेजी गई, आखिर में पलोठों को जो है वो मारा गया, और उसके बाद जो है वो फरौन जो है वो राज़ी हुआ, क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी कि ये 2-3 रोज़ के लिए जाना चाहते हैं, खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना चाहते हैं। और इस तरह से फिर क्या हुआ, उनको आज़ादी मिली, क्योंकि खुदावंद चाहता था जिस तरह के कनानियों, हवियों, हत्तियों के मुल्क हैं, इसी तरह बनी इसराइल का भी अपना एक मुल्क हो। खुदा उसे मुल्क देना चाहता था जहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहती थी। बेशक बनी इसराइल अपनी हट धर्मी की वजह से बियाबान में खज्जल ख्वार होते रहे, और जब भी वो खुदा के काम की तकफीर करते, हालांकि खुदा जो है वो उन्हें दरिया यर्दन से निकाल रहा है, और खुदा जो है वो उसे मन और सलवा आसमान से जो है वो उन्हें रोटी मुहैया कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो जब बड़बड़ाते थे तो गैर कौमों के हवाले जो है वो हो जाते थे, और वो 40 साल का सफ़र जो है वो उन्हें इस बात के लिए तय करना पड़ा, हालांकि वो इतना ज़्यादा सफ़र नहीं था। खुदा ने क्या किया, खुदा ने उन्हें गुलामी से जो है वो निकाला। बेशक अपनी हट धर्मी की वजह से वक्तन फवक्तन फिर वो गुलामी में जो है वो रहे, बहुत सारी दूसरी कौमें उन पर चढ़ आई, और इस तरह से वो कब्जा में। और अगर आप बनी इसराइल की तारीख देखें, जब भी वो खुदा के आइन अहकामात से जो है वो नाफरमान हुए हैं तो क्या हुआ,
वो दूसरी कौमों के हवाले जो है वो कर दिए गए, वो दूसरे बादशाहों के जो है वो हवाला जो है वो कर दिए गए। जिस तरह के हम दानियल के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो वो भी सदरक, मिसरक, अब्दुन्नजूर, ये सारे जो सूरमा थे ये कैद करके जो है वो लाए गए थे और खुदा ने उनको जो है वो गुलामी से आज़ाद किया। लेकिन एक आयत जो मैंने पढ़ी खुदा यीशु अल मसीह के बारे में, उस वक्त का भी जो दौर था, रोमा की हुकूमत थी, यहूदी लोग तंग थे चूँकि वो गुलामी की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे थे और उन्होंने बाइबल मुकद्दस में पेशन गोइयों में जो है वो पढ़ा हुआ था कि मसीहा आएगा और हमें जो है वो आज़ादी दिलाएगा, छुड़ाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा मसीहा जब इस दुनिया में आया तो उसकी जो आज़ादी थी वो आम सी आज़ादी नहीं थी जिस तरह से ये मुल्क आज़ाद हो गया है, जिस तरह से मिस्र से बनी इसराइल को जो है वो छुड़ा लिया गया है। मेरे मसीहा की जो आज़ादी है वो बनी नौ इंसान के लिए है। और मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में रहते हुए सबसे बड़ी जंग जो है वो खुदा की और अबलीस के लोगों की है। जब आसमान पर लड़ाई हुई है तो कुछ फरिश्ते अबलीस की तरफ थे, कुछ खुदा की तरफ से थे और इस तरह से जो शैतानी फौज है फरिश्तों की वो आसमान से नीचे गिराई गई और वही जो है वो लोगों में मुख्तलिफ जगह पे जो है वो काम करता है और यहाँ तक कि मिशनों में भी काम करता है। क्या करता है वो मुख्तलिफ बातें जो है वो हसद, बुग़्ज़, जलसी और इस तरह की बातें डालकर खुदा का काम बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है। वो इस तरह की जो है वो छुटनियाँ छोड़कर जो है वो सारे निज़ाम को, सारे प्रोग्राम को जो है वो तबाह बर्बाद कर देता है। तो मैं ये ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ कि मेरा मसीहा आज पूरी दुनिया जो है वो अबलीस की गुलामी में थी। तौरेत को जो है वो नाज़िल फरमाया गया, अंबिया को जो है वो भेजा गया ताकि बनी नौ इंसान को इस गुलामी से आज़ादी जो है वो दिलाई जाए। लेकिन क्या हुआ? इंसान आज़ाद नहीं हुआ, अबलीस के जंगल में गुनाह की दलदल में फंसता जो है वो चला गया। और फिर खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और जब उन्होंने खिदमत की तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले शैतान का किला कमा किया है। जब मेरे मसीहा ने जो है वो बपतिस्मा लिया है तो लिखा हुआ है मत्ती की इंजील में कि अबलीस उसे जंगल में रूह जो है उसे जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। और वहाँ पे 3 आजमाइशें हुई हैं, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। 3 आजमाइशों में मेरे मसीहा ने जो है वो उसे शिकस्त दी है। आज हम अबलीस को शिकस्त नहीं दे सकते। कोई भी ऐसा नबी पैगंबर जिसने अबलीस को जो है वो शिकस्त दी हुई कोई नहीं है था। लेकिन मेरे मसीहा ने अबलीस पर गलबा पाकर हमें ये इस्तेहकाक दिया है कि जितने भी लोग मसीह यीशु में चलते हैं वो अबलीस को, आज बड़े बड़े खात्मों को आप देख लें, खुदा के सुरमाओं को देख लें कि वो जब अबलीस के सामने आते हैं तो वो थरथराता है, कांपता है और अगर कोई बदरू गिरफ्ता पास आ जाता है तो बदरूहें जो हैं वो भाग जाती हैं खुदा के खादम को जो है वो देखकर। तो मेरा मसीहा इस दुनिया में आया बनी नौ इंसान को आज़ादी दिलाने के लिए। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, अब खुदा के नाम में, कुदरत में, जलाल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मसीह को अपनी ज़िंदगी में जो है वो पहन लें, अपना ओढ़ना बिछौना जो है वो बना लें। जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके मुंह के अल्फाज जो भी होंगे खुदा जो है वो उसे पूरा करेगा। आप अबलीस को कहेंगे, डांटेंगे तो वो छोड़ जाएगा। आपको एक इख्तियार खुदा की तरफ से जो है वो मिल जाएगा। अभी आप छोटे हैं, अभी आप तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं तो ज़रूरत है कि दुनियावी तालीम और तरबियत के साथ साथ रूहानी तालीम में भी आप मजबूत हों, खुदा के नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़े। बाइबल मुकद्दस को पढ़े। आलम रवा की कुंजियाँ मेरे मसीहा के पास हैं, अदालत जो है वो उसने करनी है। आप बहुत सारे लोग मैंने कमज़ोरी की हालत में देखते हैं, डामाडोल है,
घरेलू फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, आप जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आप यीशु को कहना है, बाकी वो सारे काम आपकी ज़िंदगी में करेगा। आप अगर हकीकी आज़ादी चाहते हैं, आप अगर हकीकी आज़ादी का जश्न मनाना चाहते हैं, तो खुदा ने पहले अपना मुनज्जी, अपना नजात दहिंदा दिल से कबूल कीजिएगा, और फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी और आपकी ज़िंदगी कामयाब से कामयाब होगी। Time to